किसानों को अगर जरा सी भी खोंच आई तो कलेजा पर कोदो दर्द देंगे। पूरा देश एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। जब आंदोलन खत्म हो जाएगा तो आप आके क्या यहाँ सरकार के सामने मुजरा गाइएगा कि आइएगा आप ये हैं? मरने के टाइम में आप समझिए, मरने के टाइम में आदमी सत्य बोलता है, अन्ना हजारे झूठ बोल रहा है। जगह अगली माई रहेंगे, ट्रैक्टर लेकर आए अपना, अगली माई रहेंगे, अपना ट्रैक्टर लेकर आए। ट्रैक्टर 60 दिन तक यहीं खड़ा। अच्छा, दिल्ली जाएगा है, अब दिल्ली जाएगा, दिल्ली जाएगा, बैठिया परेड करेंगे। वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक RTX और जेलेटिन था? क्या सैटेलाइट वो नहीं बताया कि वो कार किसकी थी? सैटेलाइट वो नहीं बताया कि गलवान में चाइना कब घुस गया? सैटेलाइट वो नहीं बताया कि अरुणाचल में कब चाइना शहर गांव बसा लिया? ये मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। रस्सी को सांप बना के, राख को मंजन बना के बेच रही है। हम लोग इस झांसे में नहीं आने वाले हैं। बॉर्डर पर जो तैयारियां हैं वो लगातार जारी हैं। कल पुलिस ने भी आखिर में इजाजत दी कि परेड को निकालने की इजाजत है। हालांकि किसान संगठनों का लगातार कहना है कि इजाजत मिले ना मिले लेकिन परेड निकलेगी, क्योंकि दिल्ली जो है वो उतनी ही उन किसानों की है जितनी यहाँ बैठे उन राजनेताओं की है। लगातार ये बात हम आपको दिखा रहे थे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है पंकज श्रीवास्तव जी। पंकज जी, आपसे जानेंगे, पहले दिन से आप बड़ा मुखर होकर इस मुद्दे पर गोदी मीडिया और एक तरफ राजनेता पॉलिटिशियंस की लगातार जो है वो इस मुद्दे पर बड़े मुखर हो गए, आप बोलते रहे और लगातार उन पर सवाल उठाते रहे। आपसे जानेंगे, अगर पुलिस ने आखिर में पहले मना किया था, सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस के बारे में जो है गेंद डाल दी थी, कल आखिर में इजाजत दे दी, कैसा इसको देख रहे हैं? देखिए, देश का संविधान हमें अधिकार देता है राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्र के गौरव, लाल किला और इंडिया गेट पर जाना। हमारा गणतंत्र लागू हुआ, हमारा संविधान लागू हुआ, हमें इससे कोई नहीं रोक सकता। चाहे वो कोई नेता हो या अफसर हो, ये देश उसके बाप की बपौती नहीं है, जागीर नहीं है। कौन होते हैं रोकने वाले? दिया धरने को दिया, बंदूक हो गए हवलदार। हमने ही वोट देके आपको शासन सत्ता पर बैठाया, घर वाली के घर नहीं है, भतरैया वाली के घर। ये सवाल उठता है ना, हमने वोट दिया ना भाई, हमारे टैक्स के पैसों से आप वेतन भत्ता लेते हो, आपको हमारी कदर करनी होगी। अगर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का प्रसारण पूरे देश में किया गया होता, पूरे देश का आदमी जागरूक होता। ये सवाल उठता है ना, हमें आप रोकने वाले कौन होते हो? आपको हमने प्रधानमंत्री बना दिया था देश का, आपके बाप को बपौती है कि आप नहीं आने दीजिएगा? अरे राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, देश की राजधानी दिल्ली है। हम जाके वहाँ अगर आपके छाती पर अगर झंडा फहराएंगे तो आपको डर किस बात का है? आप कहीं ना कहीं गलत हैं, आपको डर लग रहा है कि हम नहीं आने देंगे, पूरा दुनिया देखेगी, हमारी थू होएगी। आप सच को क्या है आप समझिए। सवाल जो है पहले दिन से लगातार उठ रहा है और जैसे जैसे आंदोलन बड़ा होता गया है सवाल उठ रहा है कि क्यों आखिर किसानों को रोका जा रहा था और अभी भी रोका जा रहा है। अगर हम आपको यहाँ गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर आपको दिखा चुके हैं, टिकरी बॉर्डर आपको दिखा चुके हैं, अगर अभी गाजीपुर बॉर्डर की बात करें तो आप देखेंगे गाजीपुर बॉर्डर में इन सड़कों पर एक शहर बस चुका है। जहाँ लगातार लोग बढ़ रहे हैं वहीं पुलिस की कार्रवाई जो है, कानून प्रशासन की कार्रवाई भी हम देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों में किसानों पर केस भी हम देख रहे हैं और उनको रोका भी जा रहा है। कई किसानों ने हमसे कहा कि उनको डराने की भी कोशिश हो रही है, कैमरे पर आके कहा। कैसा किस तरह की चीजें पंकज जी, आखिर क्यों? और ये भी हम देख रहे हैं कि जितना रोका जा रहा है उतना आंदोलन बड़ा और मजबूत हो रहा है। हमारे यहाँ कहावत है गांव में, गोद में लड़का नगर में शोर। अच्छा, जहाँ किसानों के बीच में देशद्रोही खोजा जा रहा है। हम किसान कल भी देशभक्त थे, हमारे घर के ही लोग, परिवार के लोग देशों की सरहदों की रक्षा करते हैं, स्टेट पुलिस में होते हैं, कर्मचारी होते हैं। तो हम में आप क्या ढूंढ रहे हो? आप अर्नब गोस्वामी आपके सामने देशद्रोही है ना? आपके गोद में लड़का है, आप नहीं बता। व्हाट्सएप चैट से कि पुलवामा की घटना पर जश्न मना रहा था, जिस पुलवामा की घटना से पहले CRPF के लोगों ने चिट्ठी लिखी थी कि हवाई जहाज, हवाई यात्राएं मुहैया करानी चाहिए, हेलीकॉप्टर मुहैया करानी चाहिए। कौन लोग थे जो बगैर बुलेट प्रूफ बस में हमारे भारत माँ के वीर सपूत को भेज दिए? वो कार किसकी थी जिस कार में 300 किलो से अधिक RTX और जेलेटिन था? क्या सैटेलाइट वो नहीं बताया कि वो कार किसकी थी? सैटेलाइट वो नहीं बताया कि गलवान में चाइना कब घुस गया? सैटेलाइट वो नहीं बताया कि अरुणाचल में कब चाइना शहर गांव बसा लिया? आपने एक कथित पत्रकार का जिक्र किया। अब हम देख रहे हैं कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भी उस जो पत्रकार है उसका बचाव करते में बच रही है। उस चैट पर ना ही कोई जवाब है और अब कहा जा रहा है कि उस चैट से बीजेपी का क्या लेना देना। हम भाजपा के उन नेताओं को, रविशंकर प्रसाद, डोंगी मुख्यमंत्री, ये सब तमाम जो लोग हैं, उनसे पूछते हैं कि आपका जमीर मर गया? जब 306 के मुदाले अनवय नायक के सुसाइड नोट पर संज्ञान लेते हुए मुंबई पुलिस ने अर्नब को जेल में डाला था तो हमारे जज साहब को भी बेचैनी हो गई थी। रात के अंधेरे में, छुट्टी के दिन में उसको जमानत दे दिया 306 के मुदाले को। आप रिया चक्रवर्ती के
व्हाट्सएप के जरिए आप उसको ड्रग्स एंगल से जोड़ रहे थे, उसको परेशान कर रहे थे। तो जो अर्नब गोस्वामी के व्हाट्सएप चैट में पुलवामा के जश्न मनाने की बात चल रही थी, फायदा होने की बात की जा रही थी, कहीं पुलवामा की घटना जानबूझ के तो नहीं कराई गई? इस सवाल का जवाब पूछा जाता है। और सैटेलाइट देखिए, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जो पुलवामा में पदस्थापित था, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जिस नोटबंदी से 4-4 पुश्तों की कमर टूटने की बात, प्रधानमंत्री जी हमें यह नहीं पता चलता है कि मर्दों का काम तो नहीं है तो बजाना ताली, हर बात में मोदी जी ताली बजाते हैं, क्यों बजाते हैं? सुनिए, तो जो पुलवामा की घटना हुई उस समय जो डीएसपी देवेंद्र सिंह पुलवामा में पदस्थापित था, वही डीएसपी देवेंद्र सिंह जिस नोटबंदी से 4-4 पुश्तों की कमर टूटने की बात हुई, आतंकवादियों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि आतंकवादी डीएसपी देवेंद्र सिंह को 12 लाख रुपया देकर देश की राजधानी दिल्ली में आ रहा था। अगर नहीं पकड़ा जाता तो पुलवामा जैसी दूसरी घटना हो सकती थी। क्यों नहीं है चार्जशीट दाखिल की? क्यों नहीं उस पर संज्ञान लिया गया? ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप सुनिए, देश में आप चारों तरफ सरहद देखिए, सुरक्षित नहीं है। नेपाल फायरिंग कर दिया, श्रीलंका का देख लीजिए, आप तमाम जो मुद्दे देखेंगे तो देश असुरक्षित हाथों में है। पंकज जी, कैसे देखते हैं? कल एक बीजेपी के नेता ने किसान नेता को कहा कि जब तक आंदोलन है, आंदोलन के बाद तो वापस लौटना है। खासकर उत्तर प्रदेश के किसान नेता को कहा गया कि वापस उत्तर प्रदेश आना है, तब धनिया बोएंगे बाबा जी। कौन बाबा जी और कौन सा धनिया, ये बात तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, लेकिन जिस नेता को टारगेट किया जा रहा है, किस तरह की सी चीज है? देखिए, ये लोग रावण राज वाले लोग हैं। बाबा जी नहीं कहिए, इनको ढोंगी कहिए। और कोई भी किसानों को अगर जरा सी भी खोच आई तो कलेजा पर कोदो दर्र देंगे। पूरा देश एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक। आप ये बात मत सोचिए कि उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है तो आप जो किसान आंदोलन में है तो उत्तर प्रदेश में आप कुछ भी कर सकते हैं। ये देश आपके बाप की जागीर नहीं है, और देश ये आपके बाप दादाओं ने आज़ादी नहीं दिलाई थी, हमारे बाप दादाओं ने आज़ादी दिलाई थी। और संविधान में अधिकार है, किसानों के एक एक कष्ट का बदला लिया जाएगा। आपने शुरुआत से एक बात कही थी कि अन्ना हजारे कहाँ हैं। अब अन्ना हजारे कह रहे हैं कि 30 मार्च को किसानों के समर्थन में उतर रहे हैं। देखिए, अन्ना हजारे जी नानाजी देशमुख की संस्था में जनरल सेक्रेटरी थे। ये भाजपा सरकार की दलाली कर रहे हैं। हमने अन्ना हजारे के घर पर गया था, अन्ना हजारे से पूछा था कि कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता है, आप 7 साल से नहीं बोल रहे हैं। अन्ना हजारे जी अपनी उम्र का हवाला देकर, सरकार से अनुमति का हवाला देकर यहाँ किसान आंदोलन में आने की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। अन्ना हजारे जी नाटक कर रहे हैं, समझिए। हम अन्ना हजारे जी के घर पर 3 दिन से 4 दिन तक राले गांव सिद्धि में था, उनसे बात हुई, उन्होंने कहा किसानों के आंदोलन के साथ में हैं। तो बाबा, आपका जमीर कहाँ है? आपका जमीर मर गया, आपको शर्म नहीं आती? आप मार्च में आइएगा, जब सब कुछ कहावत है पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, जब आंदोलन खत्म हो जाएगा तो आप आके क्या यहाँ सरकार के सामने मुजरा गाइएगा कि आइएगा आप? ये है मरने के टाइम में, आप समझिए, मरने के टाइम में आदमी सत्य बोलता है, अन्ना हजारे झूठ बोल रहा है। अगर अन्ना हजारे की संवेदना होती तो अन्ना हजारे को जनवरी के महीनों में यहाँ आंदोलन में आना था। क्यों नहीं आ रहा अन्ना हजारे? किस बिल में छुपा है? 7 साल से सोया है। उसी के कारण आज देश की व्यवस्था, पूरी व्यवस्था चरमरा गई। एक शख्स जो है, वो असंदिग्ध जो शख्स है, वो आंदोलन में घुस जाता है, फिर वो खुलासे करता है। पुलिस कार्रवाई में वो कहता है कि मुझे जो है डराया गया था, धमकाया गया था। अरे भैया सुनिए, चाहे वो जाट आंदोलन हो, आप जो यहाँ नहीं आ रहा उस बेईमान का नाम क्यों ले रहे हो? आप समझिए, मतलब आप जाट आंदोलन में देखिए, सीए एनआरसी के आंदोलन में देखिए, यहाँ किसान की बात हाँ। करो, अन्ना हजारे की बात बिल्कुल मत करो। बिल्कुल ना हम इस तो ने मानते, ना अन्ना हजारे। जो आदमी, समझिए, जो आदमी, करो उसी पॉइंट पे। आप जो भी लोग किसानों का समर्थन नहीं कर रहे, उस आवारा कुत्ते की तरह हैं। कुत्ता भी रोटी खाता है तो किसान, देश के किसान, पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों के साथ है। सवाल उठता है कि जो लोग तमाम सेलिब्रिटी, आखिर उनको क्या डर है? किस बात से सच नहीं बोल रहे? कम से कम उतना जमीर तो जागा होता। प्रभु श्री कृष्ण ने कहा था कि किसान जो है ईश्वर का सहायक होता है, नर ही नारायण होता है। तो 60 दिन से अधिक हो गए, आंदोलन चल रहे हैं, तो लोग क्यों नहीं आ रहे? अब 2 महीने होने को है, आप समझिए बात को, तो क्यों नहीं आया जा रहा? ये जो किसानों की मौतें हुई है, मौत नहीं हत्या है, जो सीधा सरकार पर जाती है। सरकार अगर पहले ही दिन, दूसरे दिन मान लेती। हम लोगों ने 2 अक्टूबर को पदयात्रा किया था, आपको भी पता है कि राजघाट से चौधरी चरण सिंह की समाधि स्थल से, महात्मा गांधी की समाधि स्थल से, लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल से बिहार तक की यात्रा की थी। सवाल अन्ना हजारे जब आंदोलन कर रहे थे तो मैं उनको भी जगाने का, उनसे भी सवाल पूछा था। सवाल मुंबई के फिल्म इंडस्ट्री के लोगों से भी पूछा था। अब समझिए, मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के लोग, अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी,
धर्मेंद्र, शनि देओल सरीखे लोगों से भी पूछा था कि आपका जमीर कब जागेगा। देखिए, जमीर अगर जिंदा होता तो देश के किसानों के साथ खड़े होते। जिनका जो जिंदा है, आप समझिए, गाने का काम कर रहे हैं, जो जिंदा है, जिसका जमीर जिंदा है, वो देश के किसानों के साथ है। जो लोग नहीं किसान आंदोलन के साथ है, वो उसका जमीर, उसका जिंदा रहना न रहना बेकार है। अच्छा, हमने देखा परेड की जो पूरी तैयारियां है और इसका असर भी दिख रहा है। ताऊ आपके पास आएंगे पंकज भाई, परेड का असर दिख रहा है ताऊ, गूंज पहुंच रही है वहाँ तक? और गूंज ना पहुंची तो इतनी पब्लिक क्यों आती है? देखने यहाँ छाँव होगी। और हमने शुरू के दिन कही थी एक बात, ये न्यू कहते तुम तो थोड़े से हो, मगर हम टिड्डी दल की हाड़ जिंदा जहाँ रुक जाएंगे, तड़की ने 3 गुने मिलेंगे। और वही काम हो रहा। ये देखिए साहब कहा पंकज भाई, फिर आपके पास आते हैं, आपसे जानेंगे कि शुरू में कहा गया था मुट्ठी भर किसान है। किसान पहले दिन से कह रहा था कि मुट्ठी भर नहीं है, बड़ी तादाद है और वो बहुत बड़ी तादाद जब बुलाएंगे तब आ जाएगी। आज देख रहे हैं कि वो देश तादाद की जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, पूरा देश तो नहीं लड़ रहा था ना। जो लोग लड़ रहे थे, आप भगत सिंह, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आजाद, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, आप सबको देखिए, क्रांतिकारी थे। तो ये किसान वही क्रांतिकारी हैं, देश की दूसरी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। पूरा देश एक साथ खड़ा है, पूरे विश्व के मीडिया तिरंगा परेड यात्रा को कवर करने आ रहे हैं। तो आप ये नहीं कहिए कि गूंज नहीं, पूरे विश्व में गूंज चली गई है। आप समझ रहे हैं? तो आपसे जानेंगे, आप भी ट्रैक्टर चलाने वाले का? हाँ। परेड पे निकालेंगे? हाँ, निकालेंगे। 60 दिन होली हमने पड़े, खामों का पड़ी जगह रखली में ही रहेंगे। ट्रैक्टर लेकर आए अपना? रखली में ही रहेंगे, अपना ट्रैक्टर लेकर आए? ट्रैक्टर 60 दिन तो यहीं खड़ा। अच्छा, हाँ। दिल्ली जाएगा? है? अब दिल्ली जाएगा? दिल्ली जाएगा, बढ़िया परेड करेंगे। लेफ्ट राइट वाली। पंकज भाई का आखिरी सवाल, सरकार ने आखिर में कहा कि हम इससे बेहतर प्रस्ताव नहीं दे सकते। किसानों ने कहा कि प्रस्ताव हम बताएंगे, तैयार हैं। आप समझिए कि ये जो कृषि कानून है, ये कोयले की तरह काला है। हमारे देश के जो नेता हैं, सरकार में हैं, वो हवा मिठाई बेच रहे हैं। 2 रुपया में घर ही लीजिए, साइकिल लीजिए, गुमराह कर रहे हैं। ये मोदी नहीं, मदारी है, झूठ बोलने की पैदाइशी बीमारी है। रस्सी को सांप बना के, राख को मंजन बना के बेच रही है। हम लोग इस झांसे में नहीं आने वाले हैं। सरकार सीधा सा घोषणा करे कि हम ये काला कानून वापस लेते हैं, देश के सभी किसान अपने अपने घरों में चले जाएं। इनकी उम्र चुनाव की तैयारी में? अरे भैया, बंगाल चुनाव का कहाँ चले जाते हैं आप लोग? सरकार तो हमेशा चुनाव में रहती है। कोरोना का ध्यान दी, कृषि कानून का ध्यान दी, क्यों लाया? कोरोना आपदा के समय देश में जहाँ अस्पताल बनाना था, प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी मूर्छित हुए तो संजीवनी बूटी लाया गया ना। सुसैन वैद को लंका से बुलाया ना हनुमान जी ने। तो अस्पताल की जरूरत थी, देश में स्कूल कॉलेज की जरूरत है कि चुनाव की जरूरत है? आप लोग भी कहाँ जाते हैं? 31 दिसंबर को जब WHO ने चेताया, आप समझिए, 31 दिसंबर को WHO ने कहा तो दिल्ली में चुनाव कराना जरूरी था? ट्रंप की गुलामी जरूरी थी? मध्य प्रदेश में सरकार बनानी जरूरी थी? या कोरोना का संज्ञान लेना जरूरी था? बिहार में चुनाव प्रचार करना था? आप तमिलनाडु वहाँ जाके आंध्रा में प्रचार कर रहे थे, हैदराबाद में, वो करना जरूरी था कि हमारे देश के पालनहार किसान भाइयों की इनके घर में रहने की उम्र है, इनके घर में रहने की उम्र है। सब देखिए कितने बुजुर्ग आए हुए हैं। ये इनकी उम्र सेवा सत्कार करवाने की थी कि आंदोलन करने की थी? ये आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए कि देश कैसे बचेगा, देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ता जा रहा है। ईस्ट इंडिया पार्ट 2 के लोग फिर से देश को गुलाम, एक ही देखिए सेक्टर बचा था, तमाम सार्वजनिक संस्थाओं को इन्होंने गिरवी रख दिया। कृषि प्रधान देश है, 70% GDP देश का कृषि पर आधारित है। तो ऐसे में कृषि सेक्टर को कमजोर कर और आंदोलन को जाति, धर्म, भाषा और प्रांत से मत जोड़िए। पूरा देश का किसान एक है, पूरा देश एक था, एक रहेगा। जय हिंद, जय भारत। आपसे जानेंगे ताऊ कि आपको इस उम्र में आंदोलन की जरूरत थी या सेवा सत्कार की? पंकज जी ने अभी ये बात कही। ऐसा है, सेवा सत्कार तो बाद में लेंगे। अच्छा। पहले इनकी राइड काटेंगे। आंदोलन नहीं तो करना है, वरना ये आगे निभाल करने फिर दुखी करेंगे। यहाँ जो हर उम्र के लोग, जो बच्चों से हमारे लेकर बालकों को फिर परेशानी आवेगी, क्या परेशानी हम ही भुगतते हैं। तो बच्चों के भविष्य के लिए लड़ रहे हैं। हमें बच्चों के भविष्य देखिए यह जज्बात और गुस्सा जो है वो दोनों एक साथ आपको दिखेंगे। साफ यहाँ किसानों का कहना है कि हम यहाँ हैं और अपने अपने ट्रैक्टर लेके 26 जनवरी की जो तैयारी है, जो परेड है, उसके लिए निकलेंगे। आपको यहाँ थोड़ा सा दिखाएंगे अपने कैमरे के जरिए कि आप देखेंगे कि आज ये गाजीपुर बॉर्डर जो है और दिनों के मुकाबले कितना गुना यहाँ जो भीड़ है वो बढ़ चुकी है। यहाँ सारे इंतजाम जिस तरह से आप देख रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा खास इस बात को पर तवज्जो दी जा रही है कि परेड को कैसे भारी तादाद में यहाँ से परेड निकाली जाएगी। अभी आपको दिखाएंगे पीछे कि परेड की जो तैयारी चल रही है, यहाँ से फ्लाईओवर के ऊपर कितने ट्रैक्टर अब तक यहाँ पहुँच चुके हैं और किस तरह की तैयारियां